नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल गेन गुरु में स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे घरों में फिटिंग होने वाले पाइप्स बनाने वाली कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने टीवी पर भी ऐड इसका देखा होगा काफ़ी बार। इसका ऐड पहले हमारे सलमान भाई कर रहे थे और उसके बाद आपने इसका ऐड दूसरी बार देखा होगा तो हमारे फिल्मी स्टार ऋतिक रोशन जी भी इस कंपनी का ऐड कर रहे होंगे एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी के बारे में हम पहले फंडामेंटल समझ लेते हैं कि फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है, क्या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने पर हमें ये कंपनी रिटर्न देगी या पिछले समय में जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया क्या उनको एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न मिला। तो आप देख पा रहे होंगे लॉन्ग टर्म में हमेशा ही कंपनी का चार्ट ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। कभी कदार कुछ समय ऐसा आया जहाँ पे 2008 के आसपास एक बार स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई, उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट आती है लेकिन स्टॉक कंटिन्यू हायर हाई बनाता चला जा रहा है। 2020 के आसपास भी आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा लो बनाया लेकिन वहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है। 2022 में एक हाई बनाता है और फिर वहाँ से फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसे ही एक बार फिर से इसमें वैसे ही पैटर्न बन रहा है और एक बार फिर से चांस बन रहा है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कंपनी की बात कर लें तो कंपनी की मार्केट कैपिटल है 54,500 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत ही बड़ी मार्केट है। आरओई की बात करें तो 17% का आरओई है। बुक वैल्यू 118 रुपये की है। कंपनी कई बार स्प्लिट हो चुकी है तो इसकी फेस वैल्यू जो है 1 रुपये फेस वैल्यू है। अब इसके प्रॉफिट की बात कर लें तो 2020 के आसपास प्रॉफिट इसका जो था वो कंपनी ने एक साल में 2590 करोड़ रुपए का दिया। 2021 में 3200, 2022 की बात करें तो कंपनी 4429 करोड़ और 2023 में 5185 करोड़ और 2024 5684 करोड़ रुपए। इसका मतलब कंपनी हर साल अपने इन्वेस्टर को कंपनी की ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये तो हो गई प्रॉफिट शीट, बैलेंस शीट, आरओई, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू। अब चलते हैं प्रमोटर को इस कंपनी पर कितना भरोसा है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रमोटर इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपना, और म्यूचुअल फंड का कितना इन्वेस्टमेंट है, रिटेल का कितना है, डोमेस्टिक का कितना, एफआईज का कितना इन्वेस्टमेंट है। तो प्रमोटर की बात करेंगे तो प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट जो है इसमें लगभग 54% जितने भी मार्केट में इनके शेयर्स हैं उसका 54% तो प्रमोटर अपने पास रखा हुआ है। एफआईज फॉरेन इन्वेस्टर का इसमें जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 22% का है कंपनी पर। म्यूचुअल फंड का लगभग 8% है। डोमेस्टिक का जैसे कि आपका एलआईसी हो गया या कोई भी रिटेल प्राइवेट कंपनी, उनका भी लगभग 4.5% के आसपास है। रिटेलर्स का बहुत कम इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक में, क्योंकि रिटेलर्स ऐसी कंपनियों में कम ध्यान देते हैं जो सबसे मजबूत होती हैं। तो रिटेलर की बात करें तो लगभग 11% के आसपास इस कंपनी में रिटेलर का इन्वेस्टमेंट है, तो जो कि बहुत ही कम है। अब इनकी पैरेलल में जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उनकी बात करेंगे तो पैरेलल में जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसमें फिनोलेक्स पाइप्स है, प्रिंस पाइप्स है, अपोलो पाइप्स है, प्रकाश पाइप्स है। ऐसी बहुत सी कंपनियां इनकी कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन इस कंपनी का कोई जवाब नहीं क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है और चार्ट पे भी अच्छी है और अपने इन्वेस्टर को एक समय में बहुत अच्छा पैसा बना के देती चली आ रही है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल। अब हमको इसका टेक्निकल समझना है। तो टेक्निकल आप देख रहे होंगे, अगर हम इसको यहाँ से एक एरो बना देते हैं तो ये देखिए लगातार ये स्टॉक
यहाँ पे गया, ठीक है, और उसके बाद फिर से एक एरो बनता है जो स्टॉक को यहाँ से यहाँ की तरफ लेके जा रहा है। मतलब जो भी गिरावट आती है वहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे इसका टेक्निकल निकालते हैं कि क्या इसके रेजिस्टेंस बनेगा और क्या सपोर्ट बन रहा है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें प्रीवियस रेजिस्टेंस पे जाना होगा, और सपोर्ट के लिए जो प्रेजेंट टाइम का सपोर्ट हमारा बन रहा है या उसके बाद जो सपोर्ट बनेगा उस पर बात करते हैं। तो सपोर्ट के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा और ऊपर से लेके आते हैं तो मान के चलते हैं कि जो 1990 रुपये के आसपास का था, ये हम एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस ने अपनी पावर को दिखाया है इस स्टॉक के ऊपर। कई बार ये स्टॉक ऊपर जाता है लेकिन वहाँ से ये स्टॉक नीचे आ जाता है। तो 1990 रुपये का रेजिस्टेंस है वो 2022 के आसपास है। ये 1 जून 2023 में ट्राई करता है इसके ऊपर क्लोज़ होने का, लेकिन नहीं क्लोज़ हो पाता है। फिर जुलाई में, फिर आप देख पा रहे होंगे अगस्त में, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर जाकर फरवरी में क्लोज़ होता है। वहाँ पे मंथली के चार्ट पर आपको रिटेस्ट करता है। मंथली के चार्ट पर अगर हम छोटे पैटर्न पे देखेंगे तो ये स्टॉक हमारा स्टॉप लॉस को भी टच करके, या ये कहें कि स्टॉप लॉस को कट करके ऊपर की तरफ जाता है। देखिए यहाँ पे फरवरी में ऊपर जाके क्लोज़ करता है, सिग्नल मिल जाता है कि अब हमें बाइंग में बैठना है और बड़े टारगेट की तरफ ध्यान देना है। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाली विक देखते हैं तो ये नीचे आ जाती है और स्टॉप लॉस को खा जाती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में निकालेंगे तो यहाँ पे हम अपना एसएल रखते इस कैंडल के नीचे का, तो ये हमारा ना होता। लेकिन वीकली और डेली चार्ट पे ये ज़रूर इसको कट करके निकल गया। फिर यहाँ से स्टॉक निकलता है 1900 से और लेके जाता है कहाँ पे, 2400। अब हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 2400 रुपये के आसपास का निकल के आ रहा है। अब हमें क्या करना है, स्टॉक ऊपर से 2500 से 1950 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं कि ऊपर से 20 से 22% का इस स्टॉक के अंदर करेक्शन आ चुका है। अब हमें पोजीशन बनानी है, तो हम पोजीशन कैसे बनाएंगे। अब हम यहाँ पे इसको हम मजबूत सपोर्ट मान के थोड़ा मान लीजिए कल की तारीख में हमें 20-25 रुपये सस्ता मिल जाता है, वहाँ पे बाइंग करेंगे। फिर थोड़ा 1700-1800 रुपये के आसपास तक हम इसको ख़रीदेंगे। और फिर ये जब स्टॉक 1990 वाले अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज़ होगा तो फिर से ये स्टॉक कहाँ पे जाके कहाँ तक के लिए टारगेट निकल के आएगा, ईज़िली 2500 रुपये तक का हमारा टारगेट 2 से 3 महीने में आसानी से निकल आता है। अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आती है और 1780 रुपये के नीचे आ जाएगा तो ये स्टॉक फिर से वीक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर कहाँ पे रुकेगा, फिर रुकेगा 1340 रुपये के आसपास। अगर जो लोग भी इसमें एवरेज करना चाहेंगे वो 1340 रुपये का एवरेज करेंगे या फिर स्टॉक से बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब 100 रुपये का हमारा एसएल बनेगा और 400 रुपये का हमारा प्रॉफिट बनेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल के लिए नए वीडियो के साथ।